हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। क्यों पढ़ेंगे? तो सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करो। पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने चैप्टर के एक ब्रॉड थीम को समझ लिया है, मनी एंड क्रेडिट दोनों ही चीजों को। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसके बाद में क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती है, अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब सवाल यह आता है कि लोगों को क्रेडिट कहां से मिलता है? तो आप बोलेंगे सर बैंक से लोन मिलता है। बस बैंक के अलावा भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, मतलब लोग बैंक के अलावा भी अलग अलग जगह से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, उन सभी अरेंजमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक समझ में आ गया? अब देखो यहां पे वैसे तो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल्स में स्किप करवा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा मैं। ठीक है, स्टोरीज है बस, तो स्टोरीज के थ्रू हमें एसेंस समझना है। ठीक है, स्टोरी के थ्रू हमें एसेंस समझना है। तो देखो स्टोरी पहले किसकी है? रमा की स्टोरी है। तो रमा को क्या दर्शाया गया है यहाँ पे? आप रमा को मत देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको देखना है कि वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है। ठीक है, मतलब लैंडलेस लेबरर है, उसके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेत में काम करती है। ठीक है, और सोनपुर गांव की कहानी है। तो सोनपुर गांव को हम रेफरेंस पे लेके चल रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल है। यहां पे क्या है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा गांव था बताओ, बाकी आपको क्रक्स समझना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो बात की जाती है ना, वो यही चीज रहती है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये नहीं बताना कि रमा के कितने बेटे थे। ठीक है, कहानी को सुनने के बाद में आपको चैप्टर के कंटेक्स्ट में कितनी चीजें समझ में आई है वो पूछा जाता है। आगे ना समझ में? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी को आपको ऐसे ही डेवलप करना होगा। तो आई विल हेल्प यू इन दैट कि हम ये स्टोरी पढ़े तो उससे क्या समझ में आ रहा है। देखो, तो हमें ये समझ में आ गया कि वो एक लैंडलेस लेबर है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में हमने क्या सीखा कि जो लैंडलेस लेबर होते हैं उन्हें क्रेडिट कहां से मिलेगा, उन्हें लोन कहां से मिलेगा। तो लैंडलेस लेबर्स की अगर बात करें तो उन्हें लोन कहां से मिलेगा? तो जैसे यहां पे बताया गया है कि उसकी जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर मान लो कि उसको किसी चीज की उसके सामने कोई खर्चा आ गया, कोई बीमारी हो गया, तो वो क्या करती है? लैंडलॉर्ड के पास में जाती है, अपने एम्प्लॉयर के पास में जाती है, जिसके खेत में वो काम कर रही होती है उसी के पास जाएगी कि साहब पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो। अब वो साहब जब पैसा देंगे ना, ठीक है, तो वो बाबूजी जो पैसा देंगे वो क्या करेंगे? बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो कहानी समझ में? वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में एक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी आपकी? लैंडलेस लेबर की। ठीक है, तो जो लैंडलेस लेबर्स होंगे तो उन लोगों का क्या है? उन लोगों का जैसे अगर आप देखेंगे लैंडलेस लेबर की अगर हम बात करें तो उन्हें इंटरेस्ट रेट जो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, फाइन, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि ये जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, ठीक है, ये लैंडलेस लेबरर्स जो रहते हैं तो इनके साथ में कंडीशन, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है, टीओसी मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है वो हार्श रहती है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि दो दी लैंड ओनर डज नॉट, ठीक है, treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need। तो अब क्या है कि सिचुएशन खराब है, लैंडलॉर्ड उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी रमा वही काम करेगी क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को उसको लोन की जरूरत पड़ गई तो उसे लोन ये लैंडलॉर्ड ही देगा, बजाय उसके कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ भी हो। कारण क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे अगर आप समझोगे तो क्या है, उसके पास पहली बात तो जमीन नहीं है, तो कोलेटरल का किसी तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकती वो कि बैंक से लोन ले ले। दूसरी चीज, पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही नहीं कहीं, लेकिन हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर है और उसके पास में जमीन नहीं है, तो वो इस तरह से इनफॉर्मल सोर्स पे ही डिपेंडेंट होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक कैटेगरी समझ में आया। तो एक वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो जाता है कि जैसे इनफॉर्मल सोर्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है? अब दूसरी स्टोरी जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसकी दूसरी स्टोरी है? श्यामल की है। ठीक है, अब श्यामल की कहानी क्या बता रही कि ये एक स्मॉल फार्मर है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल फार्मर। ठीक है, स्मॉल फार्मर कौन है? श्यामल स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो अब श्यामल की क्या स्थिति देखो, उसके पास जमीन है 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, छोटी सी जमीन है। अब उसने क्या किया? उसे क्रेडिट की क्यों जरूरत पड़ेगी? जैसे आपने स्वप्ना का भी केस देखा था चैप्टर में, तो क्रेडिट की जरूरत इसलिए पड़ती है छोटे किसानों की कि अब फसल मतलब बीज लाना है, दवाई लाना है, ये सारी चीजें लाना है, तो ये सब पहले खुद खरीद के लाएंगे, फिर फसल जब ग्रो होगी बेचेंगे तब उन्हें पैसा मिलेगा, तो अपना वो कर्ज चुका देंगे। ठीक है, तो उसी के चलते क्या है, श्यामल की भी जैसे अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, छोटा एक मतलब एक स्मॉल फार्मर है। उसके पास भी जैसे अगर आप देखेंगे तो जमीन कम है, लेकिन उसे अपनी इस जमीन पे खेती करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए वो लोन लेगा। अगेन अब वो लोन लेने बैंक जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास जमीन कम है, लिटरेसी लेवल कम होता है, तो इसके चलते हम जिसे देखते हैं तो वो क्या है, वो भी मनी लेंडर के पास जाता है। अब मनी लेंडर बहुत चालाक होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर ने क्या चार्ज किया? 60% पर एनम, मतलब 5% हर महीने ब्याज लगता है।
1 लाख रुपए अगर वो उधार लेता है तो उसको 1 लाख पे उसे वापस कितना देना पड़ेगा 1 साल के बाद, पता है? 1,60,000 वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना, तो द नेचर ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स, मतलब द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। ठीक है, तो लेंडर और बोरोवर का जैसा नेचर है उसके हिसाब से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो भी वेरी करती है। तो यहां जैसे आप देख रहे हो सब कुछ इनफॉर्मल है, मनी लेंडर किसको पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट के कोई रिकॉर्ड में नहीं है, श्यामल किस रेट पे पैसा उधार ले रहा है, ठीक है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर आप समझोगे तो श्यामल फंस जाएगा। ठीक है, और फंस ही जाता है। तो अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स। अब ट्रेडर से, मनी लेंडर से लोन लिया है ना, तो वो ट्रेडर क्या कर देता है, फार्म इनपुट सप्लाई कर देता है कि चलो मैं तुम्हें बीज दे दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्या दे दे रहा हूं, दवाई दे दे रहा हूं। लेकिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वो क्या बोल देता है कि एक वादा करके जाओ मुझे, क्या कि तुम्हें ये सब बीज और ये दे रहा हूं मैं, तो इसके बदले में तुम फसल मुझे ही बेचोगे। अब क्या हो रहा है कि श्यामल जैसे फार्मर जो रहेंगे, तो अब वो फसल जब उन्हें ही बेचना पड़ेगी, किन्हें बेचना पड़ेगी, उसी ट्रेडर को जिससे उसने पैसा लिया, उसी मनी लेंडर से, उसी मनी लेंडर को जिससे उसने पैसा लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिचुएशन यहां ऐसे फंस जाएगी कि श्यामल मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे अपनी फसल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मनी लेंडर से उसने प्रॉमिस कर दिया था कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं बदले में आपको क्या है, अपनी फसल खुद आपको ही बेचूंगा। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है ना, वो क्या हो सकती है, हार्श हो सकती है, अनजस्ट हो सकती है। आई मेरी बात समझ में? अब ये बुक में अगर आप यहां पढ़ने की कोशिश करो तो अगर दिख नहीं रहा है तो जैसे आंख मत गड़ाना, उसमें बुक का ही आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो वहां देख लेना इसे। तो एक कंडीशन ये हो गई है। ठीक, तो हमने स्मॉल फार्मर्स के लिए भी देख लिया कि हाउ डू दे अरेंज क्रेडिट फॉर देयर नीड्स। अब जैसे अगर बात करें तो जो मीडियम फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स मतलब क्या है कि जिनके पास फार्मलैंड थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सोनपुर में एक अरुण की भी बात बताई गई है। तो अरुण क्या है, थोड़ा सा बड़ा किसान है, ठीक है, वो सुपरवाइज कर रहा है, भाई काम ऐसे करो, काम ऐसे करो, ठीक है, इस तरह से। और अरुण को जो लोन रिक्वायरमेंट चाहिए रहती ना, तो वो कुछ लोगों को जानता है और उसका बैंक में अकाउंट वगैरह भी है, ठीक है, तो बैंक से लोन लेने जाता तो 8.5% पर एनम के ब्याज से उसे लोन मिल जाता है। सस्ता है ये। सस्ता कैसे है कि मतलब वो 1 लाख रुपए का लोन लेगा तो 1 साल बाद उसे कितना लौटाना होगा, 1,08,500 रुपए बस। तो जो कि रिलेटिवली क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, रिलेटिवली कम दिख रहा है, ठीक है। और ये आसानी से रीपे किया जा सकता है, ठीक है। वो अपनी जो फसल उगा रहा है लोन लेने के बाद में, उसने फसल उगाई, पोटैटोस की खेती करते हैं, ठीक है, आलू, तो आलू जो उगाया उधर उसने आलू से सोना बना लिया। कैसे बना लिया, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो कम इंटरेस्ट रेट था तो वो आराम से रीपे कर पाएगा, ठीक है। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt, ठीक है। तो वो क्या करता है, सारे के सारे अपने जो मतलब उसके पास जितना भी आलू है उसका एसेट हो गया ना एक तरह से, तो कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और बैंक को दिखाता है क्या कि देखो मेरे पास इतना एसेट है, और उस एसेट को कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करके वो क्या ले लेता है, और लोन ले लेता है, और लोन ले लेता है। तो इस तरह से क्या है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट जो है ना, तो जैसे अगर आप देखेंगे, अब यहां पे देखो आपको यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये लिखा कहीं नहीं लेकिन आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है, लैंडलेस फार्मर्स जो है, ठीक है, तो क्रेडिट अरेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड द टर्म्स ऑफ कंडीशंस आर हार्श फॉर देम, ठीक है। लेकिन व्हेन द फार्मर्स, या फिर कह सकते हैं व्हेन अ सेक्शन ऑफ पीपल, रिच हाउस होल्ड की अगर हम बात करें ना, आगे आप पढ़ोगे तो रिच हाउस होल्ड के लिए रिलेटिवली चीजें आसान हो जाती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन आसान हो जाती है, उनके पास एसेट रहता है तो उसे कोलेटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मल सोर्स से लोन लेना वो प्रेफर करते हैं। आए ना समझ में? तो इस कारण से क्या है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसते भी नहीं है। तो वो जो बोलते हैं ना कि गरीब गरीबी में ही धंसा रह जाता है, और अमीर जो है तो वो क्या है कि रास्ते ढूंढ लेता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। क्लियर हुआ? अगला देखो क्या है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स से भी लोन लिया जा सकता है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा कि अमीर और गरीब में क्रेडिट अरेंजमेंट में आपको कंट्रास्ट देखने को मिल गया। तो अब लेकिन क्या है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जहां समस्याएं होंगी वहां से ही समाधान निकल के आएगा। यहां क्या समाधान निकल के आया कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स से भी लोन मिल जाता है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसे पढ़ेंगे हम अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में क्या है, जैसे बैंक जो है, तो बैंक मान लो लैंडलेस फार्मर्स को या फिर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को लोन नहीं दे रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में ही इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सोनपुर की कहानी बताई गई है क्या कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब पीपल कम टुगेदर एंड कोऑपरेट फॉर देयर सिचुएशंस, ठीक है, टू इंप्रूव देयर सिचुएशन। तो यहां पे जैसे बताया गया है कि 2300 किसान
मेंबर हैं कुछ, उन सबने अपना एक कोऑपरेटिव बनाया जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, पूल बनाते हैं फंड, और जिसे जरूरत रहती है उसे सस्ते दाम ब्याज दरों पे दे देते हैं। ठीक है, वो बैंक से और लोन ले सकते हैं दिखा के कि हाँ रेगुलरिटी है, देखो हमारा कोऑपरेटिव क्या करता है, रेगुलर वे में पैसे कलेक्ट करता है, सारी चीजें। तो कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, लोन्स वगैरह। तो जो दो शुरुआती एग्जांपल्स में केसेस में हमने देखा ना, वैसी सिचुएशन में फंसने से बच जाते हैं फार्मर्स। तो एक और वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में क्या हो सकता है कि पीपल में ऑब्टेन लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स व्हिच मे प्रूव हेल्पफुल टू दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझानी थी और समझा भी दी है। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स एक छोटा सा स्टोरी बेस्ड टॉपिक था जो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पता है? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एक्टिविटी जो है, कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। अगला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी विल। थैंक यू वेरी मच।